हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 त्रिभुज के सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूं। दोस्तों, आप लोग भली भांति जानते हैं कि यह चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में नहीं आता है। मैंने बहुत सारे कैंडिडेटों को पढ़ाया हुआ है। वो लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा और अच्छी तरीके से बताइए ताकि मैं और इस चैप्टर से अच्छी तरीके से डिटेल ले लूँ। मैं उन लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा देता हूँ, तब उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाता है। क्योंकि ये सभी केसेस देखे जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंटों को ये चैप्टर समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि सर जब आप त्रिभुज चैप्टर को अच्छे से पढ़ाइएगा, उस टाइम अच्छे से और डिटेल से पढ़ा दीजिएगा। जिस प्रकार से आप हम लोगों को पढ़ाए थे उसी तरह से आप ऑनलाइन भी पढ़ा दीजिएगा, ताकि उस सारे स्टूडेंटों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा ये कोशिश रहेगा कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा दूँ। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन आंसर पर। क्वेश्चन नंबर 1 है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है। तो आप लोग बचपन से इस चीज़ को पढ़ते आते होंगे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हर कोई जानता होगा बचपन से ही। तो ये इसका कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वह सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दो सर्वांगसम आकृति होते हैं। देखिए, आप लोग इसको रटने को तो रट सकते हैं कि दो सर्वांगसम आकृति जो होते हैं वह समान होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है समान, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, समान। दो सर्वांगसम आकृति जो होती है वह समान होती है। तो सर्वांगसम आकृति के बारे में मैं आप लोग को अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि जब आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे आगे वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो सर्वांगसम कहते किसको हैं, ये चीज़ आप लोग को जाननी चाहिए। तो देखिए, मैं सर्वांगसम को अगर मैं इसकी परिभाषा बताऊं सर्वांगसम की, सर्वांगसम बराबर तो इसको बोलते हैं सर्व अंग सम्मान। सर्व अंग सम्मान, यानी जो भी इनके अंग जो होगा वह क्या होगा? सम्मान होगा। उसी को बोलते हैं सर्वांगसम। अब देखिए, मैं इसको डिटेल्स देने के लिए मैं आपको दो त्रिभुजें बना के दिखाता हूँ। एक त्रिभुज को मैं ले लेता हूँ ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मैं बना लेता हूँ यहाँ पर पी क्यू आर। ये दो त्रिभुजें बन गई। ठीक है, तो अब देखिए, ये एक जो पहला त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ए बी, यह किसके बराबर होगी? पी क्यू की। यानी मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ ताकि समझ में आएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम आपको पहले ही बोल दिया, तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। तो जो ए बी जो होगी वह ए बी किसके बराबर में होगी? ये पी क्यू के बराबर में। तो यहाँ पर लिख दीजिए ए बी बराबर पी क्यू। ओके, अब देखिए, अब आपकी जो BC होगी वह QR की बराबर होगी। BC बराबर QR के बराबर, और AC जो होंगी वह PR के बराबर होंगी। AC बराबर होगा PR का। ओके, तो ये चीज तो हो गई, इसके सापेक्ष अंग में बराबर हो गया। ठीक है, ये तो बराबर होगी। अब दूसरी बात, अगर इसकी बात करें तो इसके अंग भी क्या होते हैं, इसके एंगल भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अंग तो बराबर हो गए, यानी इसके जो होते हैं अंग वो तो बराबर हो गए। अब इसका क्या चीज है? इसके एंगल भी बराबर होते हैं, यानी ए बराबर क्या होगा? P हो जाएगा, और B बराबर Q हो जाएगा, और C बराबर R हो जाएगा। आप इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि सर्वांगसम आकृति आखिरकार कहते किसको हैं, जिसके सभी अंग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप यहाँ पर देख लेंगे तो इसके सभी भुजाएं क्या चीज है? बराबर है, इसी को अंग बोलते हैं। ठीक है, सभी भुजाएं इसकी बराबर है। यहाँ तक कि इसकी जो एंगल्स होती हैं वह एंगल्स भी इसकी सब क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये सर्वांगसम आकृति की इसके रूल्स होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है? निम्नलिखित में से त्रिभुजों की सर्वांगसम कसौटी है। इसमें 6 कसौटियां होती है दोस्तों। इस चीज को आप लोग को रट लेना होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझना, बल्कि हो सकता है कि आपको 10वां क्लास में भी ये सब चीज को देखने को मिल सकता है। तो आप इसको रट लीजिए। इसमें से कुछ दिए हुए हैं, 5 रूल्स है, सॉरी मैं 6 बोल गया, इसमें 6 होते हैं। ठीक है, 6 इसकी सर्वांगसमता कसौटी होती है। अगर 6 में से अगर आपको मिल जाएगा तो वो कसौटी है, तो वो आपका सही हो जाएगा, और जो नहीं मिलेगा वह नहीं होगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा? साइड साइड साइड, यानी एस का मतलब क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एस मीन्स हो जाएगा साइड। ओके, साइड्स हो जाएगा। और सेकेंड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ SAS, यानी देखिए साइड, अब यहाँ पर ए का प्रयोग किए तो यह हो जाएगा एंगल। ठीक है, एंगल्स। और थर्ड की बात करें तो ASA, यानी एंगल साइड एंगल, ये भी इसकी सर्वांगसमता की कसौटी होती हैं। और चौथा की बात करें तो AAS, यानी एंगल एंगल साइड,
और पांचवा की बात करें तो RHS, इसका फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेन्स साइड्स। ओके दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, देखिए ये जो यहाँ पर आपको मैच करेंगे, ये जो पांचों आपको, तो समझ आइए ये जो पांचों जहां पर मैच करेंगे आपको, तो समझ जाइएगा सर्वांग समता कसौटी है। तो आप देखें कि ASS यहाँ पर कहीं पर है, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका ऐसे गलत हो गया। अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन में देखिए तो AAA का प्रयोग किया गया है, तो AAA कहीं पर है, नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। दूसरा नंबर ऑप्शन की बात करें तो SSA, तो ये भी नहीं है। चौथा नंबर देखिए आपका साइड एंगल साइड किस में है, तो दूसरा नंबर ऑप्शन में आपका सही कर रहा है साइड एंगल साइड, तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सर्वांग समता कसौटी है। ये चीज आप लोग को याद रखना होगा। ये पांचों, अगर ये पांचों अगर आप याद रखते हैं तो कहीं भी अगर आपको सर्वांग त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी अगर पूछ देता है तो आप आराम से टिक कर पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। मैं अभी आप लोगों को 5 चीजों को डिटेल्स यहाँ पर ऊपर में देखिए मैंने थर्ड नंबर क्वेश्चन में अभी आपको दे दिए हुए थे। ठीक है, उसी तरह से आपका यहाँ पर 4 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो थर्ड नंबर SSA आप यहाँ पर मिला लीजिए। आपको SSA कहीं है, ऐसे देखिए SSS, SAS, ASA, AAS, RHS, यही चीज आपको देखने को मिलता है, लेकिन SSA आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। यानी ये जो तीनों है आपको मिल जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड आपको नहीं देखने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दो समकोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कर्ण AC बराबर कर्ण DF तथा अन्य भुजा AB बराबर D हो तो दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांगसम होंगे। चलिए देखिए RHS नियम, ये चीज आप लोग को ये चीज याद रखना चाहिए कि समकोण त्रिभुज जहां आपको प्रयोग कर दिया, और जब सर्वांगसम की बात करें तो आप सिंपल तरीके से आप समझ जाइएगा इसमें कि ये RHS नियम के तहत ही इसको बोला जा रहा है, जो कि त्रिभुज के सर्वांगसम नियम के 5वां नियम में आप लोगों को मैं बताया था RHS नियम होता है। जहां समकोण देखने को मिले आप सिंपल तरीका से वहां पर आप RHS मार दीजिएगा, कहीं भी आपको गलती होने की कोई चांसेस नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन मैं इसको पूरी डिटेल से मैं अभी आप लोगों को पढ़ा देता हूं ताकि आप कभी भी इसको समझ के बना सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं दो समकोण त्रिभुज अभी सबसे पहले बना लेता हूं। कैसा कैसा त्रिभुज की बात किया है, तो बोला है कि ABC का बात किया है, तो पहले ABC, उसके बाद DEF का बात किया है, तो DEF बना लीजिए DEF। अब इसमें क्या बोला है कि कर्ण AC बराबर है कर्ण DF का, तो कर्ण AC ये हो गया, ये किसका बराबर है, DF का। ओके, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं है। अब अन्य भुजा AB बराबर है DE का, AB भुजा, ये जो AB भुजा है वह किसका बराबर है, तो DE का बराबर है, तो दोनों त्रिभुज किस नियम के सर्वांगसम होंगे, ये चीज ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज किस में देख रहे हैं आप, त्रिभुज DEF में देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तो कर्ण जो है कर्ण AC बराबर है कर्ण DF का, ये चीज आप लोग को दिया है। ठीक है, दिया है। और दूसरी बात आप लोग को क्या चीज बराबर है, तो आपका AB बराबर है D का। जब AB बराबर है D का तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपको एंगल जो आपको B जो दिख रही है वह एंगल E के क्या चीज है, बराबर है। तो एंगल B जो बराबर है एंगल A के क्या चीज से, समकोण से। यहाँ पर लिख देंगे आप समकोण, समकोण यानी 90 डिग्री। ओके, तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि जो आपका त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF में, तो इसे किसी से है, तो RHS नियम से है, RHS नियम से। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 और यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और AC बराबर PQ है तो इसमें से कौन त्रिभुज आपका सर्वांगसम होंगे, ये चीज आप लोग को बताना है। ठीक है,
आपको ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, अगर आप जानते हैं इसको टिक कर सकते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप इसमें आराम से देखते जाइए। अगर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं 6 नंबर यहाँ पर आप लोगों को मैं समझाता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, ए बी बराबर है, सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए। मैंने 2 त्रिभुज यहाँ पर बना लिया, आप लोग भी पहले ड्रॉ कर लीजिएगा। 2 त्रिभुज देखिए बन गई, ठीक है। अब 2 त्रिभुजें बन गई। अब बोल रहा है कि ए बी बराबर है क्यू आर का। अब यहाँ पर ए बी सी, फिर यहाँ पर आप ले लीजिए क्यू आर पी, ओके। अब बोल रहा ए बी बराबर है क्यू आर, तो ए बी यहाँ पर एक ऐसे आप खींच लें, ए बी बराबर है किसका, क्यू आर। तो क्यू आर यानी क्यू आर ये बराबर हो गई इसकी। अब बोल रहा है कि सी बी सी बराबर है पी आर, बी सी, बी सी बराबर किसका, क्यू आर का, क्यू सॉरी पी आर का, पी आर का यानी यहाँ, ठीक है। अब बोल रहा है कि ए सी बराबर है पी क्यू का, ए सी बराबर है पी क्यू का। अब ये तो हम कर लिए। तो ये साइड साइड एंगल से क्या चीज है, आप यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अगर बात करें तो ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी क्यू है। तो इसीलिए साइड 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 नियम से आपका ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, सॉरी यहाँ पर तो आपको इस चीज को समझाना ही है। ये साइड साइड एंगल से क्या चीज है कि ये सर्वांगसम है, तो आपको समझना होगा। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर गौर करें, मैं पहले पेन का रंग बदल लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं रेड ले लेता हूँ, आप समझिए। आप देख रहे हैं कि ए सी, आप क्या चीज समझे कि ए बी बराबर क्यू आर है, ओके। ए बी बराबर क्या चीज है, ए बी बराबर क्यू आर है। ये पेज में थोड़ा सा उधर कर लिया था, ए बी बराबर क्यू आर है, ओके। तो आप समझिए कि ए बी, देखो यहाँ पर ए बी, ये ऑप्शन नंबर में यहाँ पर आपको सही लग रहा है तो आप समझिए कि ए बी है, तो क्यू आर आपको दिखना चाहिए था। देखिए ए बी इधर है तो क्यू आर भी यहीं पर है, ठीक है। और बी सी बराबर पी आर, तो बी सी, फिर यहाँ पर देखिए बी सी बराबर है किसका, क्यू आर। तो बी सी बराबर है पी आर है। अब बोल रहा है कि ए सी बराबर, देखिए अब यहाँ पर ए सी है तो आपका फिर इधर से पी क्यू है ना। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या चीज है, सेकेंड सही हो जाता है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आप नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए आपको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। इसलिए आपके जो है, इसलिए ये जो त्रिभुज सी बी ए पैरेलल है त्रिभुज पी आर क्यू के, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहीं भी अगर आपको समझ में नहीं आता तब कमेंट करेंगे ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अब 7 नंबर क्वेश्चंस, 7 नंबर क्वेश्चंस को देखिए, मैं पेज बदल लेता हूँ। चलिए देखिए, दूसरा कलम ले लेता हूँ, दूसरा पेन सेलेक्ट लेता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट में एक बार बताया गया था कि ये कलम अच्छा नहीं दिखता है इसमें, ठीक है। तो मैं किसको लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, ओके। चलिए देखिए 7 नंबर में क्या बोला, बोला यदि एंगल ए बराबर एंगल बी और एंगल बी बराबर एंगल क्यू और ए बी बराबर पी क्यू है तो किसके बराबर होगा। सबसे पहले आप 2 त्रिभुजें बना लीजिए। इसमें से आपको अच्छे से समझने के लिए 2 त्रिभुजों को मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। क्या बोल रहा है, पी ए बी सी का बना लीजिए आप, ए बी सी, फिर यहाँ पर पी क्यू आर, ओके। अब बोल रहा है एंगल ए जो है, अब यहाँ पर लिखते जाइएगा, ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में क्या बोल रहा है कि एंगल ए जो है वह एंगल पी के बराबर है और एंगल जो बी है वह एंगल क्यू के बराबर है, ठीक है। तो किसका सराउंड, अरे ए बी बराबर है, जो ए बी बराबर है किसका, तो पी क्यू का, ठीक है दोस्तों। ये चीज तो बोल रहा है किसका, तो एंगल ए। अब देखिएगा जिस तरह हिसाब से आपको यहाँ पर देखना, सबसे बड़ी बात है कि आप पहचानेंगे कैसे, यही तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
आप यहाँ पर समझिए कि ए बी बराबर क्या चीज बोला है कि पी क्यू। अब जो लिखा होगा जहां पर ये सीक्वेंस वाइज एक जैसा मैच करेगा, यानी ए जहां जब लिखेगा यहाँ पर, अगर समझिए कि त्रिभुज अगर ये लिखेगा तो भैया जब बराबर जब सर्वांगसम से यहाँ पर लिखेगा ना, तो यहाँ पर भी आपको ये जो त्रिभुज होगा वह पी दिखना चाहिए। अब फिर एंगल बी की बात बता रहा है तो एंगल क्यू, तो आपको बी यहाँ होगा तो यहाँ पर भी क्यू आपकी दिखनी चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। फिर एंगल आपका क्या चीज है, एंगल यहाँ पर ए बी बराबर, तो देखिए ए बी आपका पी क्यू के बराबर हो गया, ये ऑलरेडी आपका सही हो गया, तो यहाँ पर आप सी लिख सकते हैं और यहाँ पर आप आर लिख सकते हैं। और इसी जब सर्वांगसम से जब है ये, तो आप यहाँ पर एंगल सी बराबर एंगल आर भी लिख सकते हैं। जब सर्वांगसम होंगी तो इसकी भुजाएं भी सब क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका जो 1 है वह सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है। मैं पेन दूसरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं व्हाइट ही रखता हूँ क्योंकि व्हाइट ही इस जो है पीडीएफ पे अच्छे से समझ में आता है, मैं व्हाइट रख लेता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बराबर एफ डी तथा एंगल ए बराबर डी है, तो दोनों त्रिभुज एस ए एस अभिगृहित से सर्वांगसम होंगे यदि। आपको इस चीज को समझाना होगा, तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को अच्छे से। चलिए देखिए, आप सबसे पहले फिगर बनाइए, फोटो बना लेंगे। आपको ऐसा से पहले काम होना चाहिए कि अच्छे से समझने के लिए आप अपने कॉपी में जब नोट डाउन करें तो सबसे पहले आप त्रिभुज को जरूर बना लेंगे। ये त्रिभुज शायद ऊपर में हो गई जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा नोट डाउन नीचे बना देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, मैं फिर से त्रिभुज बना दे रहा हूँ। एक त्रिभुज सबसे पहले आप ऐसे करके बना लेंगे। ओके, अब जब बना लिए तब इसको इसका नाम दे दीजिए ABC, फिर DEF। ठीक है, अब बोल रहा है एंगल ए और डी बराबर है, तो एंगल ए और डी बराबर है, और ए बी बराबर एफ डी। एंगल जो आपका ए बी है वह एफ डी के बराबर। देखिएगा ये नोटेशन होता है, मैं यहाँ पर एक बार ऐसे करके खींचा हूँ, समझना कि इससे बराबर है। ओके, आप समझिए, तो दोनों त्रिभुज एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, देखिए ये साइड और ये साइड तो आपका मैच कर रहा है, अब एंगल भी मैच कर रहा है, तो आप साइड, अब देखिए ये साइड, अब यहाँ पर आपका आया DGAC। AC किसकी होगी, सॉरी इससे AC जो हो जाएगी वह D की बराबर हो जाएंगी। ऐसे साइड एंगल साइड, यही तो शॉर्ट ट्रिक्स है, और आपको समझना होगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। देखिए जब आपका बोल दिया यहाँ पर क्या चीज बोला SAS, तो साइड तो पहले निकला, एंगल तो अब फिर से साइड आ जाएगा, तो अब यहाँ पर आपका जो ये जो भाग है आपको सही हो जाएगी। तो लिखने का आप जो अंदाज आप इसको लिख सकते हैं, क्या चीज हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में अगर आप देखें तो आपको समझना होगा कि एंगल जहां से आपको दिया हुआ क्या चीज है, AB बराबर क्या है, DF है, और एंगल A बराबर एंगल D बराबर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एंगल भुजा जो आपका AC बराबर किसकी हो जाएगी, भुजा DF की DE की बराबर हो जाएगी। यहाँ पर AC बराबर DE आपकी बराबर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, बोल रहा त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में यदि AB बराबर DE और BC बराबर EF और त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF, तो आपका कौन सा एंगल इसमें से बराबर होगा। ये चीज ये बहुत ही आराम से बनाने वाली क्वेश्चंस है, आप इसे अच्छे से समझ जाइएगा तो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपको हो जाएंगी। देखिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ पूरा बढ़िया तरीका से। चलो मैं पेज बदल लेता हूँ, मैंने पेज बदल लिया। अब देखो तुम लोग क्या चीज है, अब ये जो दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए मैं भी नोट डाउन कर लेता हूँ। आप भी अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा दोस्तों। इसमें DF फिर E है, यहाँ पर ACB, चलिए देखिए ये त्रिभुज आप लोग को आ गई। अब बोल रहा है कि AB बराबर है, AB किसके बराबर है, D की, ये तो ऑलरेडी दिख रहा है, और BC बराबर है आपका EF का। तो ये एंगल कौन सा एंगल बराबर होगा, तब आप जानते होंगे एक नियम, आप लोग जानते होंगे कि साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है,
चूंकि आपको इसको सर्वांगासम की कसौटी थी 500, तो कसौटी आपको ध्यान में ही होगा, आप लोग रट लिए होंगे। तो देखिए आपका साइड, फिर यहाँ पर साइड, तो आप जानते हैं कि साइड साइड एंगल, मतलब यहाँ पर देखिए साइड एंगल साइड, अगर आप लिखेंगे तो आपकी सर्वांग कसौटी से क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। इसीलिए आपकी जो आंसर हो गई वह बी बराबर, एंगल बी बराबर एंगल ई बराबर हो जाएंगी, और ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दो त्रिभुज सर्वांगासम होंगे। आप देखिए यहाँ पर ये तो ऐसा ही मैच नहीं हो रही। ऑप्शन नंबर 1 मैं पेन अलग कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहे तो सर्वांगासम नहीं होंगी। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए 50-50 ए। ओके, आप यहाँ पर ये चीज देखिए, आपको पूरी तरह से त्रिभुज में ही क्लियर हो जानी चाहिए। आपको एक एंगल्स दे दिया है और एक आपकी साइड्स दे दिया है, तो आप इसे तो तय नहीं कर लेंगे कि ये दोनों क्या जो होंगी, सही हो जाएंगी। लेकिन आप ऑप्शन नंबर 3 में देखें सही हो जाएगी। क्या है, साइड, और इसकी भी साइड, दोनों की साइड साइड क्या हो जाएगी, मैच हो रही है। आप एंगल देखिए, एंगल 50 है तो एंगल भी यहाँ पर भी 50 है। और आप साइड की 4 सेंटीमीटर देखें तो यहाँ पर भी साइड क्या चीज है, 4 सेंटीमीटर है। तो यानी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, इस चीज से ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 आपकी सही हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आप लोगों को इसको अच्छे तरीके से समझना भी चाहिए। आप इसे अच्छे से समझिए। देखिए मैं आप लोगों को बताता हूं, आपको क्या चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, पेन अलग कर लेता हूं। चलो देखो क्या चीज बोला है, बोल रहा है कि सर्वांग समस है ना, तो सर्वांग आकृति में बी इससे परपेंडिकुलर है। तो देखिए यहाँ पर आप जब देखेंगे त्रिभुज, यहाँ पर आपको ऐसे भी इंडिकेट कर दिया है कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ए बी ई, और त्रिभुज जो आपकी ए एफ सी है, यही चीज क्या चीज है, आपकी सर्वांग समस आकृति है। अगर आप देखें, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए एफ सी में अगर मैं इन लोग की बात करूं तो आप देखिए आपके यहाँ पर बी ई बराबर है किसके, तो एफ सी का। ठीक है, और एंगल जो आपका एफ जो है वह भी बराबर है एंगल ई का। तो यानी साइड, अब देखिए आपकी ये जो उभयनिष्ठ कोण कौन है, तो उभयनिष्ठ कोण ए, और ए क्या चीज है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कौन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आप देखें कि आप ये कौन चीज क्या चीज से हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, नियम से जो है यह दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी, नियम से, चूंकि साइड नियम से, नियम में से ये जो दोनों त्रिभुज है ए बी ई पैरेलल हो जाएंगी त्रिभुज ए एफ सी। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपको 1 में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपको सही हो जाएगी। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि यही दोनों त्रिभुजों की जिक्र किया जा रहा है। आपको ये इंडिकेट ऑलरेडी पहले भी कर दिया हुआ है, क्वेश्चन से भी आप लोग समझ सकते हैं। इस चैप्टर में सारे क्वेश्चन जो है आपको पहले ही आंसर को इंडिकेट कर दिया है। समझने वाले स्टूडेंट होंगे उस चीज को समझ जाएंगे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर एंगल भी प्रदर्शित कर रही है, दोनों की, दोनों त्रिभुजों की आपको एंगल दिख रही है। मैं अलग पेन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे इंडिकेट कर रहा था पहले से। तो देखिए पहले से कैसे इंडिकेट कर रहा था, देखिए यहाँ से ये जो त्रिभुज गई हुई है, ये त्रिभुज को देखेंगे आप अगर आराम से, तो देखिए कि इसमें पहले से क्या क्या इंडिकेट किया गया है। इसका 90 डिग्री दिखा दिया है ऑलरेडी। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो ऐसे करके जो खींची हुई लाइन थी, ये ही लाइन आपको बता रहा था कि नहीं ये जो बी जो है वह बराबर है एफ सी का। तो ये जो बी और एफ सी बराबर है, यहाँ तक कि ये जो एंगल आपका एफ और ई जो है दोनों 90 डिग्री है। और देख रहे कि ये उभयनिष्ठ कोण है। अब उभयनिष्ठ कोण क्या बोलते हैं, कॉमन जो दोनों का कोण होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ कोण कहते हैं। तो इसी वजह से एंगल साइड एंगल के नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या चीजें हैं, सर्वांगसम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्या बोला, यदि ए बी सी सर्वांगसम है, त्रिभुज पी क्यू आर
तब पी आर बराबर है। देखिए यहाँ पर फिगर सबसे पहले बना लीजिए, एकदम आराम से ये सब चीज बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। फिगर एक बहुत बड़ा ऐसे करके मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आ जाए। जितने भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को पूछेंगे ना तो आप आराम से बना लीजिएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि ये सब सर्वांगासम है, मतलब सब भुजाएं बराबर होगी। ये ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका पी क्यू हो जाएगा, बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा, और पी आर बराबर आपका ए सी हो जाएगा। आप देख लीजिए ये ऑलरेडी आपको जब ये बराबर हो जाएंगे इससे, और ये बराबर हो इससे, और ये एंगल जो होंगे इससे बराबर हो जाएंगे, तो आपको बोल रहा है पी आर। तो पी आर कहाँ है, पी आर यहाँ पर है, देखो पी आर ये है ना, तो ए सी का बराबर हो जाएगा। आप यहाँ से एकदम फट के ऐसे करके ड्रॉ कर लेंगे और टिक कर देंगे। आप आराम से ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आता आप ड्रॉ कीजिए। तो बोल रहा जैसे सर्वांगासम बोल रहा है सब समझ जाइएगा आप लोग कि सब साइड इसकी क्या चीज है कि बराबर है। जब सब साइड बराबर है तो आप पी आर के बराबर जिसके साथ होंगे वो उससे सर्वांगासम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13, यदि ए बी सी बराबर है पी क्यू आर तब क्यू आर बराबर है। एक ट्रिक और समझ लो यहीं से। अब देखो बोल रहा है ए बी किसके साथ बराबर हो जाएगा, तो पी क्यू का। और फिर जो बी सी बराबर होगा वो किसके साथ होगा, क्यू आर का। और फिर ए सी जो होगा और किसके साथ होगा, पी आर का। पूछा किसका, क्यू आर। क्यू आर कहाँ है, यहाँ क्यू आर यहाँ है, तो ये बी सी का बराबर हो जाएगा। तो बी सी किस में, सेकंड नंबर ऑप्शन में। सेकंड नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिएगा जिसको जिसको समझ में नहीं आएगा मैं अभी समझा देता हूँ। ए बी सी बराबर किसका बोल रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर का। यहाँ पर अभी त्रिभुज लिख देता हूँ। देखो अब बोल रहा है ए बी है ना, तो किसके बराबर होगा, पी क्यू का। फिर यहाँ पर बी सी है ना, तो किसके बराबर होगा, क्यू आर का। और जो ए सी बराबर हो जाएगा किसका, पी आर का। यहाँ से भी आप समझ सकते हैं आपको कोई भी त्रिभुज वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस नियम से, अगर ध्यान से अगर आप देखते हैं तो। चलिए देखिए 13 नंबर में फिर बोला है ए बी सी बराबर है सर्वांगासम है पी क्यू आर तब ए बी। देखिए यहाँ पर अभी मैं उस चीज को समझा रहा था कि ए बी सी त्रिभुज पी क्यू आर का क्या चीज है, सर्वांगासम है, ठीक है। तो देखिए ए बी बराबर पूछ रहा है, तो ए बी बराबर किसका हो जाएगा, पी क्यू किस में। अब यहाँ पर ऑप्शंस भी नहीं दिख रहा, क्योंकि ये भी यहाँ पर दे दिया है। ऑप्शंस लिखने में शायद यहाँ पर गलती किया हुआ है, तो आप ये भी आप यहाँ पर जो दिया हुआ है ना आप इसको समझ जाइएगा क्या चीज है, यहाँ पी क्यू है और यहाँ पर कौन सी है, क्यू आर है, और यहाँ पर आपका पी आर है, ठीक है। इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो लिखने वो ऑप्शन लिखने में मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगासम में पी क्यू आर तब बी एंगल बी। बस उसी तरह से सर्वांगासम में त्रिभुज में क्या देख रहे थे, सब एंगल भी बराबर हो जाती है, सब भुजा भी बराबर हो जाती है। तो जहां पर आपको एंगल बी दिख रही है उसी तरह से आपको जो यहाँ पर क्यू दिख रहा है तो ये क्यू ही इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगासम है त्रिभुज पी क्यू आर तब आर। आर देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन में, थर्ड नंबर ऑप्शन में क्या है, सी। तो सी आप टिक कर दीजिए। समझने इसीलिए मैं बोला था पहले कि आप थोड़ा सा भी अगर स्किप करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। आप एंगल से यहाँ मिला सकते हैं, किसके एंगल से हो जाएगा, तो सी एंगल से, ठीक है। चलो देखो अब 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगासम होंगे। नियम, अब कौन से नियम से सर्वांगासम हो वो एक चीज देखिए, लेकिन क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगासम होंगे। नियम देखिए सबकी बोलो सब भुजाएं बराबर है, तो जब भुजाएं बराबर, भुजा को आप क्या लिखते हैं, साइड लिखते हैं ना, तो साइड आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। मैं पेज बदल लेता हूँ, ये पेज खत्म हो चुका है, मैं पेज बदल लिया। देखो अभी समकोण त्रिभुज नहीं बनाएंगे, नहीं तो समकोण त्रिभुज में तो RHS नियम से सही होता है। चलो देखो यहाँ पर त्रिभुज बना दिए। अब हो रहा है दो त्रिभुजों की बात कर रहा है, तो समझिए कि ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू आर। अब हो रहा है जो पहला त्रिभुज है ये क्या है आपका, पहला त्रिभुज है, ये क्या है आपका दूसरा त्रिभुज है। जो पहला त्रिभुज है वो दूसरे त्रिभुज के सभी भुजाओं से बराबर है, यानी ए बी बराबर पी क्यू हो जाएगा और बी सी बराबर क्यू आर हो जाएगा और ए सी बराबर आपका पी आर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख के भी समझाता हूँ कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर और ए सी बराबर आपका पी आर की बात कर रहा है। तो कौन से, इसीलिए आपका
जो त्रिभुज ABC जो होगा वह सर्वांग समस होगा किसका, तो त्रिभुज PQR का, तो SSS नियम से। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और RHS वाला तो आप लोग एकदम पूरा भली बात है, आप लोग जानते ही है कि RHS वहां जहां समकोण शब्द का प्रयोग किया, बस समझ जाइएगा आप लोग RHS सर्वांग समता का नियम का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, RHS सर्वांग समता का नियम लगता है किसमें, समकोण त्रिभुज में। देखिए आपको एक क्वेश्चन भी दे दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से समझ जाइएगा। 19 नंबर, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है, तीसरी भुजा से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसे भी आप रट लेंगे, मैं समझाऊंगा तो आप समझ तो जरूर जाएंगे, लेकिन आप रटेंगे ही तो वही सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये चीज आपको यहाँ पर नहीं बल्कि बड़े बड़े क्लासों में आपको काम देंगे। 11 12 उधर अगर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करते हैं तो सब चीजें देखने को जरूर मिलती है। ठीक है, क्या बोला, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से होता है तो बड़ा होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए मैं एक एग्जांपल पेश कर देता हूं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का मैं ले लेता हूं। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होती है, सब भुजाएं बराबर होती है, 60 60 60। अब बोल रहा है ये दोनों को जोड़ दीजिए, 60 60 120 हो जाएगा, तीसरी भुजा से ऑटोमेटिक बड़ी हो जाती है। होती है कि नहीं होती है दोस्तों, मतलब ये चीज समझना चाहिए आप लोग को। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है, समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसे होता है ना समकोण त्रिभुज। आप सबसे इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको लंब और इसको आधार। आप लोग को देखिए तो ये सबसे लंबी कौन है, कर्ण है। ओके, तो कर्ण आपका सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, या तो 21 बोल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कौन होता है, मैं अभी बोल रहा था कि समकोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का सभी भुजाएं क्या होती है, 60 डिग्री की होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और एंगल C बराबर AT है तो P बराबर है। ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरीके से समझना चाहिए। आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इस तरह का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम से 100% इसको VBI लिख लीजिए, आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, पक्का इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, एक त्रिभुज बना दीजिए यहाँ पर, कौन सा त्रिभुज की बात कर रहा है, बोल रहा है ABC त्रिभुज की बात कर रहा है, ABC। मैं कलम चेंज कर लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना चाहिए आप लोग को। और 2-4 क्वेश्चन इसमें है, अगर इसमें समझ में नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और है मैं इसी तरह से डिस्क्राइब करूंगा, 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा है, AB बराबर है किसका, BC का। आप देखिए एक बात और मैं खास बात इसमें बोलने के लिए भूल गया, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, AB ये जो बना ना वो गलत फोटो बन गया। अब बोलिए सर गलत कैसे हो गया, आप ही ने बनाया, आप ही ने काट दिया। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, AB बराबर BC, और जहां दो शब्द का प्रयोग करेगा, मतलब दो AB, इसमें भी B है और इसमें भी B है, दोनों में B है, तो वहां पर आप सिंपल तरीके से जब आप त्रिभुज बनाइएगा मेरे दोस्तों, तो B ऊपर में कर दीजिए, A और C साइड साइड में दे दीजिए। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे, तब आपका 100% सही हो जाएगा। ठीक है, अब हो रहा है AB बराबर आपका किससे, BC से, तो AB बराबर किसके साथ हो गया, BC से हो गया। आप यहाँ पर ये वाला फोटो में देखिए तो AB बराबर होता है BC से। देखिए ये थोड़ा गड़बड़ हो जाती है यार, समद्विबाहु त्रिभुज में आप जानते हैं कि ये दोनों कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले बोला जो दो यानी दो एंगल के दोनों में जिसमें बात करेगा उसको आप ऊपर में रखेंगे। ठीक है, अब हो रहा है एंगल जो C है वो 80 डिग्री है, तो एंगल C जो है आपका 80 डिग्री है। तो बताइए एंगल B कितना होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम जानते हैं क्या चीज, समद्विबाहु मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, समद्विबाहु त्रिभुज के समान के कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी देखिए जहां एंगल C आपका यहाँ 80 दिया है तो एंगल A भी आपका 80 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए आप एंगल C बराबर एंगल A बराबर आपका 80 डिग्री। अब देखिए आप एक चीज और जानते हैं कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी भुजाओं का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो भैया जब 180 डिग्री होता है तो ये भी 80 डिग्री हो गया, तो आप एंगल A प्लस B प्लस C बराबर 180 अगर आप करेंगे तो एंगल A आपका कितना है दोस्तों, 80 डिग्री है, और एंगल B आपका पता ही नहीं है, और एंगल C 80 है तो 180। आप यहाँ पर बना दीजिए एंगल B बराबर
180 माइनस क्या चीज़ हो जाएगा, तो 60 80 80 160, तो 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 20 डिग्री किस में है, तो 20 डिग्री आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझना होगा, तब आपको ये क्वेश्चन 100% आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि यह क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में जरूर देखने को मिलेगी। अगर इसमें समझ में नहीं आया होगा तो अगला क्वेश्चन में आप जरूर समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप जरूर समझ जाएंगे। देखिए अब इसमें क्या दिया है, बोल रहा है एक त्रिभुज ABC में AC है, AB बराबर AC, तो आप किसमें डबल A का दोनों में प्रयोग किया है, तो आप A ऊपर में रखिए। ठीक है, यानी जब भी आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप A ऊपर में रखिए और B और C का प्रयोग कीजिए। तो ये जो आमने सामने की भुजा है, ये जो आपका जो B और C क्या हो जाएंगी, दोनों समान हो जाएगा। पूछा B कितना है, 70 है, B 70 है, और ये कितना है, ये कुछ ये पता नहीं, तो आप खुद जानते हैं कि आमने सामने की भुजा कितनी हो जाती है, तो 70 हो जाएगा। तो एंगल ये के पूछा है ना, तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए का पूछा है, तो 180, अब यहाँ पर 70 70 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा, तो 140 उसमें जाके माइनस कीजिए तो आपका कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 किस में है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, AB बराबर AC दोनों में ये A का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर भी जब आप फोटो बनाइएगा तो ऊपर में ये देख दीजिए BC। ठीक है, AB बराबर AC। ठीक, अब हो रहा है B बराबर 55, B बराबर 55, तो C बराबर भी आपका क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए A प्लस B प्लस C प्लस 180 डिग्री, तो A बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 110, 70 डिग्री इसमें क्या हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा A बराबर किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और B बराबर 45 है, तो C बराबर बना दीजिए। दोनों का प्रयोग A का प्रयोग किया ना, तो यहाँ पर आप फिगर बनाइए सबसे पहले ABC। ठीक है, बोल रहा है B बराबर 45, तो C बराबर क्या हो, C बराबर भी 45 हो जाएगा। तो किसमें, ऑप्शन नंबर 2 में आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज बनाइए सबसे पहले। इसमें सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, B का दोनों में प्रयोग किया है, तो B ऊपर में रखिए, A और C। तो देखिए इसमें क्या चीज़ है कि B बराबर आपका 80 डिग्री है, B बराबर 80 डिग्री, तो B जब 80 है तो A का पूछा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आप अगर इसको x मानेंगे तो इसको भी x मानना होगा, तो x प्लस 80 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 80 बचेगा कितना दोस्तों, तो 100, तो x बराबर 100/2, तो ये घट जाएगा तो 50, तो यहाँ पर a क्या आ जाएगी, 50 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में आप सॉरी 3 में आपका 50 है, तो 50 नंबर ऑप्शन आपका सॉरी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। मैं आ रहा हूँ थोड़ा देर में, रुको ना अभी। चलिए देखिए, त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर 55 है और A बराबर 70 है, तो त्रिभुज है। यानी यहाँ पर एक त्रिभुज आप ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। अब त्रिभुज ड्रॉ कर लीजिए, क्या बोल रहा है कि ABC A बराबर, आप सबसे पहले देखो ध्यान देना है आप लोग को, एंगल जो दे दिया है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो C है वो सही हो जाता है, समद्वि बाहु त्रिभुज आपका सही हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए क्या दिया हुआ, एंगल B प्लस एंगल A प्लस एंगल C को जब आप जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होना चाहिए आपको, 180 डिग्री होना चाहिए। तो आप जोड़िए, इसमें कितना दिया हुआ है, 55 प्लस 70 प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, तो C बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़िएगा, 7 5 12 यानी 125 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा। यानी आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आमने सामने की भुजा है वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 डिग्री यहाँ पर भी हो जाएगा और 55 डिग्री यहाँ पर भी, ऊपर में यानी आपका A रह जाएगा। ठीक है, ABC, तो ये कैसा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कि एंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल A बराबर 90 है और AB बराबर AC, तो B का मान है। ठीक है, AB बराबर, सबसे पहले आप त्रिभुज नोट डाउन कर लेंगे, त्रिभुज बना लीजिए आप। एक मैं त्रिभुज बना लेता हूँ। क्या बोल रहा है कि इसमें किसमें प्रयोग किया है,
ए डबल प्रयोग किया था, ए बी सी, ठीक है। तो ए बराबर 90 है। अब देखिए ये बराबर यहाँ पर 90 डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो बी से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, 45 क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, तभी तो ये इसका त्रिभुज क्या हो जाएगी 180 हो जाएगा। तो 45 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि कोण आर बड़ा है कोण क्यू से, तो अब इसमें जब बड़ा है तो आर आपका बड़ा होना चाहिए। आर किसमें बड़ा है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट में आर बड़ा है, तो यहाँ पर क्यू भी लिखा है, तो ये ऑप्शन क्या है वो ऐसे गलत हो गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर में आपका जब देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट ऑप्शन कर दिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलत है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं जाएगा, बल्कि ऑप्शन नंबर जो आपका थर्ड है, ऑप्शन नंबर थर्ड में आप गौर करेंगे क्या है, पी क्यू ग्रेटर है, सॉरी पी आर ग्रेटर है पी क्यू से, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं पी पी दोनों में समान है, लेकिन आर क्वेश्चन में क्या चीज था, बड़ा था, तो आर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए क्यू से, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा। आपकी किताब में ऑप्शन नंबर 2 सही किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है, बल्कि ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 30 नंबर में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बड़ा है पी आर से, तो देखिए सेम क्वेश्चन आपको यहीं पर देखने को मिला ना, तो ये किससे बड़ा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। आप ये जो दोनों क्वेश्चन से आप रिलेटेड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चंस को यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि पी आर क्या चीज है, बड़ा है ना, ये पी क्यू बड़ा है पी आर से, ये दिखा रहा है ना, और क्यू देखिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्यू बड़ा है आर से, लेकिन वहां पर क्या है, आर बड़ा है क्यू से, ये चीज देखिएगा, आप गौर करेंगे, इसीलिए मैं बोला कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, ए बी सी में बी बराबर सी है और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो ए सी है, ठीक है। देखिए ए बी बराबर ए बी सी, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 5 सही हो जाएगा। देखिए मैं बना देता हूँ सबसे पहले, क्या किसका जिक्र किया है, ए बी बराबर ए सी, तो ए ऊपर में रखिए, बी सी, अब एंगल बी और सी इसका बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, ए सी 5 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। किस त्रिभुज से, तो समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोगों को भी जब ज़रूरत होगी तो इस चीज़ से सीख लेंगे और उन्हें भी आसानी होगी अपने बोर्ड एग्जाम को लिखने में, और वो भी पास हो सकते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।